हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे। जैसा कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में करीब 28 सवालों के सलूशन को देखा था। इस वीडियो में हम लोग आगे बचे हुए सवालों के सलूशंस को कवर करेंगे। ठीक है, आप देखते रहिए। और हम अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पहले वीडियो में भी कहा था कि मैथ को हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, क्योंकि जो हमारी केमिस्ट्री थी जो चल रही थी 12th वालों की, उसको हम लोग कल या परसों में उसको रोक देंगे, वो ख़त्म होने वाली है। तो इसलिए हम इस मैथ पर ज़्यादा जोर देंगे, ज़्यादा फोकस करेंगे, और लगभग आपका 2 वीडियो डेली आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको लगभग हफ्ते में 14 घंटे या 10 घंटे 12 घंटे पढ़ाए जाएंगे। तो जल्दी जल्दी हम लोग मैथ को कवर करेंगे। आइए देखते हैं अपने सवालों को। पहला सवाल हमारा यहाँ से है 29 से, क्योंकि 28 तक देखे थे हम लोग। ये हमारा है एक्स ई इंटू ई की पावर एक्स। जब इसका अवकलन करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटू ई की पावर एक्स। तो इसका अवकलन कैसे होगा। अब दो फलन का गुणनफल हो रहा है, यानी पहला फलन एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ दूसरे फलन का अवकलन, ठीक है, प्लस दूसरा फलन इंटू डी डी एक्स ऑफ पहला फलन यानी एक्स। ठीक है, ये एक्स और ई की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स, और एक्स का अवकलन 1 होता है। तो ये आपका क्या है, आंसर है। या फिर ई की पावर एक्स कॉमन ले लेंगे तो बचेगा एक्स प्लस 1, ये आपका आंसर है। ठीक है, कुछ नहीं करना है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जो हम ये लिखते हैं ना, ये वाली चीज हमें लिखनी नहीं है, हमें इतना याद हो जाना चाहिए कि इसका मान इतना होता है। ठीक है, डायरेक्ट रख देना है। ठीक है, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगला है ई की पावर साइन एक्स, ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स। जब इसका अवकलन करेंगे हम लोग तो डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स। तो क्या होगा, दो फलनों का गुणनफल हो रहा है। पहला फलन इंटू दूसरे फलन का अवकल गुणांक। दूसरा फलन हमारा साइन एक्स है, तो साइन एक्स का अवकल गुणांक कॉस एक्स, प्लस फिर दूसरा फलन क्या है हमारा, साइन एक्स है, इंटू पहले फलन का अवकल गुणांक ई की पावर एक्स है, तो ई की पावर एक्स का अवकल गुणांक ई की पावर एक्स होगा। तो यही इसका आंसर है। ठीक है, या ई की पावर एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा cos x और यहाँ से मिल जाएगा sin x। अगला हमारा सवाल है 31। कह रहा है कि x की पावर 4 इंटू 5 साइन एक्स माइनस 3 cos x, इसका अवकलन। तो कुछ करना नहीं है, डी डी एक्स ऑफ ये पूरा x की पावर 4 5 साइन एक्स माइनस 3 cos x, ये है। ये क्या होगा, अब हमारा फर्स्ट फलन देखिए, इस पूरे को मान लीजिए पहला एक फलन, इस पूरे को एक फलन। तो हमारा पहला फलन हो गया, दूसरा फलन, तो हमारा इसका होगा क्या, पहला फलन, ठीक है, इंटू डी डी एक्स ऑफ दूसरा फलन क्या हमारा पूरा ये वाला, ठीक है, 5 साइन एक्स इन माइनस 3 cos x। ठीक है, ये हमारा हो गया। फिर प्लस दूसरा फलन हमारा पूरा ये है, क्या है, 5 साइन एक्स माइनस 3 cos x। दूसरा फलन इंटू पहले फलन का अवकल गुणांक, तो इसका x की पावर 4 का अवकल गुणांक क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ x की पावर 4। ये हो जाएगा आपका x की पावर 4। अब इसका जब अंदर हम अवकलन करेंगे इसका, तो 5 अचर पद होगा, साइन x का अवकलन आपका cos x और माइनस 3 और cos x का अवकलन माइनस साइन x, से हम माइनस को प्लस कर देगा, और प्लस ये क्या हो जाएगा, इसका अवकलन क्या हो जाएगा, देखिए इसका अवकलन हो जाएगा आपका 4 आगे आएगा, एक घात घटेगी, तो हम उसको आगे लिख दे रहे हैं 4, और x की पावर 1 घट जाएगी तो 3, और ब्रैकेट में आपका ये पूरा 5 साइन x माइनस 3 cos x। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, या आप x की पावर 3 कॉमन ले लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा 32 है, एक्स क्यूब इंटू ई की पावर एक्स। ठीक है, जब इसका अवकलन करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इंटू ई की पावर एक्स, तो क्या होगा, प्रथम फलन हमारा क्या है, एक्स क्यूब इंटू द्वितीय फलन का अवकलन, द्वितीय फलन ई की पावर एक्स है, ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स होता है। फिर प्लस द्वितीय फलन हमारा ई की पावर एक्स है, इंटू प्रथम फलन का अवकलन यानी एक्स क्यूब का अवकलन, एक्स क्यूब का अवकलन होगा 3 आगे आएगी, एक घात घट जाएगी, बचेगा 2। तो ये आपका अवकलन है। तो आप एक काम करिए, दोनों में से ई की पावर एक्स कॉमन है और एक्स स्क्वायर कॉमन है,
तो यहाँ से बचेगा आपका x और यहाँ से बचेगा +3। यही आपका अवकल गुणांक है। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 33 है। ये है आपका x + cos x पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में है x - tan x, इसका अवकलन करना है। तो आप इस पूरे को मान लीजिए पहला फलन, इस पूरे को मान लीजिए दूसरा फलन। तो पहले फलन का इंटू दूसरे फलन का अवकलन निकालना है, तो आप निकाल दीजिए। तो डी डी एक्स आप क्या हो जाएगा, ये cos x प्लस x प्लस cos x और इंटू x माइनस tan x, यही होगा। अब इसका जब अवकलन करेंगे तो क्या होगा, प्रथम फलन इंटू सेकंड का अवकलन। तो प्रथम फलन हमारा है x प्लस cos x इंटू द्वितीय का अवकलन। अब द्वितीय का अवकलन अब अवकलन कर दीजिए सीधा। x का अवकलन 1 माइनस tan x का अवकलन sec स्क्वायर x, ठीक है। फिर प्लस द्वितीय फलन क्या है हमारा, x माइनस tan x इंटू प्रथम का अवकलन क्या हमारा, x प्लस cos x। तो x का अवकलन 1 माइनस cos x का अवकलन माइनस sin x, ठीक है। ये प्लस वाला हमारा माइनस हो जाएगा। यही आपका क्या है, आंसर है। कुछ करना ही नहीं है, बस यही आंसर है। बहुत करेंगे आप इसको साइन कास में तोड़ेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहीं पर इसको छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 है। 34 का पहला पार्ट है, इसमें 3 पार्ट है। e की पावर x log x ऑन बेस a। तो जब इसका अवकलन करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ e की पावर x log x ऑन बेस a। तो जब इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा, प्रथम फलन e की पावर x इंटू सेकेंड का अवकलन। सेकेंड का अवकलन क्या होता है, सेकेंड का अवकलन आपका होता है 1/x इंटू लॉग e ऑन बेस a, ठीक है। यही होता है ना, इस log x ऑन बेस a का अवकलन यही होता है। तो प्लस द्वितीय फलन हमारा क्या है, log x ऑन बेस a इंटू प्रथम फलन का अवकलन e की पावर x का अवकलन e की पावर x। अब आप e की पावर x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा आपका, यहाँ से बचेगा ऊपर log e ऑन बेस a, नीचे x, और यहाँ बचा आपका log x ऑन बेस e, ठीक है। यही आपका क्या है, आंसर है। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट हमारा है कि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपान ए एक्स प्लस बी, इसका अवकलन करना है। तो अवकलन करिए तो डी डी एक्स ऑफ ये पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपान ए एक्स प्लस बी होगा। अब ये हर और अंश का अवकलन है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, हर क्या हमारा ए एक्स प्लस बी गुणे अंश का अवकल गुणांक। अब अंश में देखिए, अंश का पूरा अवकल गुणांक करना है, तो ये क्या हो जाएगा p और इस x का क्या हो जाएगा 2x, तो हो जाएगा 2px, ठीक है, क्योंकि घात आगे आएगी ना। और प्लस qx में x का गुणांक क्या हो जाएगा 1, ठीक है, और इस r का 0 हो जाएगा। फिर माइनस अंश क्या है हमारा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, और इंटू हर का अवकल गुणांक, हर क्या हमारा ए एक्स प्लस बी। तो जब इसका करेंगे तो ए बाहर आएगा, एक्स का 1 हो जाएगा यानी ए बचा, प्लस बी का 0 यानी ए होगा, ठीक है, इंटू ए अपान आपका नीचे क्या बचता है ए एक्स प्लस बी यानी हर का होल स्क्वायर। यही आपका आंसर है। यही क्या है आपका आंसर है। या फिर इसको और सरल करना है तो इसको आप गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे हम गुणा कर दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम गुणा कर दे रहे हैं ताकि आपका और सरल हो जाए। जब ए एक्स से पूरे हम गुणा करेंगे इसमें तो हो जाएगा 2p a एक्स स्क्वायर, हो जाएगा 2ap एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसका हो गया। फिर इसमें होगा तो क्या हो जाएगा ए क्यू प्लस ए क्यू एक्स, ठीक है। फिर बी से करेंगे तो प्लस 2bp एक्स, ठीक है। फिर बी से क्यू में करेंगे तो बी क्यू, ठीक है। अब यहाँ से इससे करेंगे तो माइनस का भी गुणा और ए का भी गुणा, तो माइनस ए पी एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस ए क्यू एक्स, फिर माइनस ए आर, पूरे का बटे आपका जो था क्या ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप घटा के लिख देंगे। अब हमारे पास जगह नहीं है, देखिए
2a/p(x²) और यहाँ पे क्या नाम है, यहाँ पे a/p(x²) एक घट जाएगा, ठीक है। और आपका a/q(x) घट जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या आपका, इसमें से जब ये घटेगा एक तो बचेगा बराबर a/p(x²) बचेगा, दो में से एक घट जाएगा, ठीक है। और ये तो कट गया, बचा क्या आपका ये प्लस 2b/p(x) और फिर प्लस bq और फिर माइनस ar, ठीक है, माइनस ar और पूरे का बटे ax प्लस b का होल स्क्वायर। ये आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। थोड़ा सा जगह की शॉर्टेज थी इसलिए हमने वहां पे लिख दिया। इसको उतार लीजिए और हम लोग इसके अगले वाले पार्ट को देखते हैं। उतार लिए होंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट पार्ट हमारा है थर्ड वाला, ये 34 का थर्ड है। ये है साइन x प्लस ए अपॉन कॉस x, ठीक है। तो इसका जब अवकलन करेंगे हम लोग तो यहाँ से जाएगा डी(x) ऑफ साइन x प्लस ए अपॉन कॉस x। इसको हर और अंश से करिएगा तो क्या हो जाएगा, ये बराबर क्या हो जाएगा, हर गुणे अंश का अवकल गुणांक। साइन x का क्या होता है, आपका होता है साइन x का कॉस, लेकिन x के स्थान पे आपका क्या है x प्लस ए, ठीक है। माइनस हर का हो गया, फिर अंश इंटू हर का अवकल गुणांक क्या है cos x। cos x का क्या होगा साइन x, माइनस साइन x वो हमारे से प्लस कर देगा और डिवाइडेड बाई cos x का होल स्क्वायर। अब बताइए क्या लिखा है, cos a इंटू cos b, यानी इस पूरे को a मानिए x को और इस पूरे को b मानिए, तो cos a cos b प्लस sin a sin b। ये फार्मूला आपका होता है cos a माइनस b, यानी x माइनस b माने x और माइनस a, ठीक है, बटे cos x का होल स्क्वायर यानी cos स्क्वायर x, ठीक है। ये कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा cos माइनस a अपॉन cos स्क्वायर x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, cos माइनस थीटा आपका cos थीटा होता है, cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, और ये ऊपर चला जाएगा तो एक बटे cos क्या होता है, सेक होता है, तो सेक स्क्वायर x। यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। कह रहा है कि 7 log x ऑन बेस e tan x का अवकलन, तो डी(x) ऑफ 7 log x ऑन बेस e इंटू tan x, ठीक है। इसका जब अवकलन करेंगे क्या होगा, ये 7 तो बाहर आ गया सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले 7 बाहर आ गया, फिर इन दोनों का गुणनफल हो रहा है, इन दोनों का गुणनफल का हम अवकलन कैसे करते हैं, पहला इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा इंटू पहले का अवकलन। तो पहला ये 7 सब में रहेगा, ठीक है, बाहर ले लिए, तो पहला इंटू दूसरे का अवकलन क्या हो जाएगा tan x का सेक स्क्वायर x, ठीक है, प्लस दूसरा क्या हमारा tan x इंटू पहले का अवकलन log x का क्या हो जाता है 1/x, ठीक है। बस यही आंसर है, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। यही क्या पूरा आंसर है, या इसको tan x बटे x कर दीजिए, पूरा ही आंसर है, ठीक है आपका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में आपके फिर से 3 पार्ट है। पहला पार्ट देखते हैं, पहला पार्ट हमारा है ax प्लस b अपॉन px² प्लस qx प्लस r। अब हर गुणे अंश का अवकल, हर बटे अंश है तो इसका अवकल गुणांक नहीं कर पाएंगे आप, कैसे करेंगे, डी(x) ऑफ, ये पूरा लिखेंगे आप ax प्लस b अपॉन px² प्लस qx प्लस r। तो जब इसका निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हर क्या है px² प्लस qx प्लस r, हर
गुणे अंश का अवकल गुणांक क्या हो जाएगा, अंश क्या हमारा ए एक्स प्लस बी, जब ए एक्स का अवकलन होगा तो ए बाहर आएगा, एक्स का एक यानी ए बचेगा और बी का 0 यानी ए आया, फिर माइनस अंश हमारा है ए एक्स प्लस बी गुणे हर का अवकल गुणांक, हर क्या हमारा पी एक्स स्क्वायर, जब इसका होगा क्या होगा 2 आगे आ जाएगा, पी यानी 2px प्लस यहाँ पे q और r का 0, हर गुणे अंश का अवकल गुणांक माइनस अंश गुणे हर का अवकल गुणांक और पूरे का बटे हर का होल स्क्वायर। ठीक है, हर का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका, आपको फिर से वही ए से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ए से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसमें से घटा देना है, तो उतना आप कर ले जाएंगे, हम यहाँ पे इसको छोड़ रहे हैं। ठीक है, इसको आप गुणा करेंगे, यहाँ पे इससे गुणा करेंगे पूरे से, और इसके बाद जो घटेगा कटेगा उसको घटा देंगे और काट देंगे। ठीक है, आप कर ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम छोड़ रहे हैं, अब इतनी उम्मीद तो कर ही सकते हैं आपसे। ठीक है, आप 12th में आखिर इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, वी कैन डिजर्व दिस थिंग, यू कैन डू, है ना, योर सेल्फ। नेक्स्ट पार्ट इज साइन एक्स प्लस ए। ठीक है, तो साइन एक्स प्लस ए, तो इसका हो जाएगा मान, इसका मान हो जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस ए, तो हो जाएगा साइन का अवकलन कॉस एक्स प्लस ए। ठीक है, इसका थर्ड वाला हमारा है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉस एक्स। ठीक है, तो जब इसका अवकलन करेंगे तो आप समझ रहे हैं 2 का गुणनफल है, जब 2 का गुणनफल है तो कैसे करते हैं, प्रथम इंटू सेकंड का अवकलन, सेकंड इंटू प्रथम का अवकलन, आपको पता है पूरा बढ़िया से। प्रथम क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू सेकेंड क्या है कॉस एक्स, इसका अवकलन माइनस साइन एक्स, प्लस द्वितीय क्या है आपका कॉस एक्स इंटू सेकेंड का अवकलन, फर्स्ट का अवकलन। अब इसका जब अवकलन करेंगे तो 2 घात आगे आएगी, तो बचेगा क्या 2x और प्लस 1 का अवकलन आपका 0 हो जाएगा। ये बचा क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये हो गया प्लस 2x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, ये आपका आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। 37 देखते हैं। आपको निकालना है 3x की पावर 5 e की पावर x प्लस 2 का अवकलन। तो कुछ नहीं करना है, बस डी डी एक्स ऑफ 3x की पावर 5 e की पावर x प्लस 2, तो इसका अवकलन करेंगे, फिर प्लस इसका अवकलन करेंगे, तो इसको लिख देंगे हम लोग डी डी एक्स ऑफ, पहले का अवकलन है 3x की पावर 5 इंटू ई की पावर x और प्लस दूसरे का अवकलन क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ 2। जो पहला है इसका अवकलन क्या होगा, इसको देखिए अब हर और क्या नाम है 2 का गुणनफल से करेंगे, ये 3 पहले बाहर आ जाएगा क्योंकि दोनों में गुणा है। पहला फलन इंटू दूसरे का अवकल गुणांक क्या ई की पावर x, ई की पावर x का अवकल गुणांक ई की पावर x होता है, फिर प्लस दूसरा ई की पावर x इंटू पहले का अवकल गुणांक यानी 5x की पावर 4, यही होगा ना, 5 आगे आ जाएगा और इसके बाद इस 2 का अवकल गुणांक आपका क्या हो जाएगा 0, क्योंकि वह अचर पद है। अब बताइए इन दोनों में से क्या कॉमन है, ये 3 तो बाहर था ही और e की पावर x भी कॉमन है, देखिए दोनों में, और x की पावर 4 भी कॉमन है। ठीक है, ठीक है, x की पावर 4 कॉमन है, तो बचा क्या यहाँ पे, यहाँ से केवल आपका x बचा और यहाँ से आपको केवल 5 बचा, यही आपका आंसर है। इसको उतार लीजिए। ठीक है, बढ़िया से। बाकी हम लोग आगे सवाल को देखते हैं। यहाँ पे 37 हो गया हमारा। ठीक है, कुछ करना नहीं है, आपके क्वेश्चन बहुत आसान हैं, सब करते जाइए। ठीक है, उतार लिए होंगे आप। हो गया क्वेश्चन नंबर 38। ये आपका है साइन एक्स अपान 1 माइनस कॉस एक्स। तो आपका अंश बटे हर है, तो इसको आप समझ गए होंगे, भिन्न के रूप में है तो कैसे करते हैं, साइन एक्स अपान 1 माइनस कॉस एक्स, इसका अवकलन क्या होता है हर गुणे अंश का अवकल गुणांक, अंश क्या हमारा साइन एक्स,
साइन एक्स का अवकल गुणांक आपका cos x माइनस आपका है अंश क्या है साइन एक्स इंटू हर का अवकल गुणांक, हर का जब अवकल गुणांक करेंगे तो 1 का आपका 0 हो जाएगा और माइनस cos x का होगा माइनस साइन एक्स, तो इस माइनस को वो क्या कर देगा प्लस। ये समझ में आया कि नहीं? ये माइनस होगा, फिर ये माइनस cos x का जब माइनस साइन एक्स होगा उसको प्लस कर देगा और नीचे आपका है 1 माइनस cos x, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या बचा, अब गुणा कर दीजिए। तो जब ये cos x से इसमें गुणा करेंगे तो cos x, जब इसमें होगा तो माइनस cos स्क्वायर एक्स, फिर ये इसमें करेंगे तो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos x का होल स्क्वायर। यही तो होगा, जब हमने cos x इसमें किया तो cos x, फिर इसमें किया तो cos स्क्वायर एक्स, ये माइनस इसमें से गुणा होगा तो साइन स्क्वायर एक्स। अब एक लाइन और लिखिए cos x, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा cos स्क्वायर एक्स, यहाँ से माइनस साइन स्क्वायर एक्स, पूरे का बटे 1 माइनस cos x का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, ये हो गया cos x और इस पूरे का मान आपका, सॉरी ये प्लस होगा, इस पूरे का मान आपका x होगा यानी माइनस x, ये हो गया 1 माइनस cos x का होल स्क्वायर, ठीक है, ये होगा। अब ऊपर से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस cos x हो जाएगा, ठीक है, नीचे आपका 1 माइनस cos x पहले से था तो हमने वही बनाने के लिए एक हाथ काट दिया और बचा क्या 1 अपान माइनस आगे 1 माइनस cos x, इस माइनस को नीचे हर में कर दीजिए तो 1 अपान हो जाएगा cos x माइनस 1, ये आपका क्या है आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, अच्छा सवाल है, ठीक है। ये कह रहे हैं x इंटू ई की पावर x इंटू साइन एक्स। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखें आपको 3 फलन मिल रहे हैं, 1 2 3, तो हमें 2 ही फलन का सूत्र पता है, तो काम करते हैं इन दोनों फलन को एक मान लेंगे, ठीक है, और इसको दूसरा फलन, ठीक है। तो क्या होगा डी डी एक्स ऑफ एक्स ई की पावर एक्स, इसको एक फलन मान लिया हमने और इंटू साइन एक्स, ठीक है, 2 फलन को एक फलन मान लिए और इसको अलग से अपना, ठीक है। अब होगा क्या होगा यहाँ पे देखते हैं, लिखते हैं, ठीक है। ये क्या होगा प्रथम फलन क्या हमारा पूरा ये, ठीक है, ई एक्स इंटू ई की पावर एक्स प्रथम फलन इंटू सेकेंड का अवकलन क्या है हमारा साइन एक्स का अवकलन cos x, प्लस सेकेंड फलन क्या है हमारा साइन एक्स इंटू प्रथम का अवकलन यानी डी डी एक्स ऑफ एक्स ई की पावर एक्स, क्योंकि आपको इसका अवकलन नहीं पता ना, क्योंकि ये भी 2 में गुणा हो रहा है, 2 आपस में गुणा हो रहा है, तो इसका क्या होगा वो नहीं पता हमें। अब बताइए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इंटू ई की पावर x इंटू cos x, x इंटू ई की पावर x इंटू cos x, प्लस अब इसका देखिए 2 फलन का अवकलन हो जाएगा, ठीक है, ये साइन x आपका बाहर है, अब इसका 2 फलन के अवकलन से कर दीजिए, क्या होगा प्रथम फलन x इंटू द्वितीय का अवकलन यानी e की पावर x प्लस द्वितीय फलन यानी e की पावर x प्रथम फलन इंटू प्रथम फलन का अवकलन, प्रथम फलन आपका x है, इसका अवकलन 1 हो जाएगा। ये आपका हो गया x ई की पावर x इंटू cos x प्लस ये साइन x बाहर था, अंदर क्या था ये x इंटू ई की पावर x प्लस ई की पावर x था, ठीक है। तो काम करिए उसमें से x ई की पावर x कॉमन ले लीजिए, तो ये ऐसे रहने दीजिए, ये भी आपका आंसर है, ठीक है, यही आंसर है। अगर आपका कॉमन लिया हो तो कॉमन ले लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 39। आइए क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। 40 हमारा 3 पार्ट है, तो पहला पार्ट उसमें से लिख रहे हैं हम लोग ए एक्स प्लस बी की पावर एन, ठीक है, ए एक्स प्लस बी की पावर एन। अब देखिए यहाँ पे तो हमने सीधा सीधा जिसका मान हमें पता होता था, फार्मूला पता होता था, उसको हम लोग सीधा कर देते थे, ठीक है। यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट आपको हम बता रहे हैं, जैसे इस सवाल को भी बाद में देखते हैं हम लोग, पहले आप इसको उतार लीजिए, इसके बाद हम लोग 40 वाले सवाल को शुरू करने से पहले एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। इसको उतार लीजिए, हो गया।
जैसे आपको तो ये पता है, जैसे e की पावर x का अवकलन आपको पता है कितना होता है, e की पावर x का e की पावर x होता है। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि डी डी एक्स ऑफ e की पावर x स्क्वायर, इसका अवकलन क्या होगा, इसका अवकलन आपको नहीं पता है। तो जो इसका कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप जैसे यहाँ पे क्या लिखा गया है, e की पावर x स्क्वायर लिखा गया, लेकिन हमें e की पावर x का पता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये e की पावर जितना भी है उसको हम लोग मानेंगे केवल x, जो e की पावर चाहे जितना लिखा हो उसको हम मानेंगे x। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, e की पावर x का अवकलन e की पावर x, यानी इस पूरे को हम लोग मान लेंगे x की, हमारा ये x ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो घात बचेगी, ठीक है, जो भी चीज बचेगी उसका अवकलन कर देंगे, यानी x स्क्वायर का, ठीक है। यानी अंदर 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 करते करते जाएंगे हम लोग धीरे धीरे, हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे अंदर जाएंगे। तो आपका ये एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, यानी ये आपका अवकलन आ गया 2x इंटू e की पावर एक्स स्क्वायर, ये e की पावर एक्स स्क्वायर का अवकलन, ठीक है। जैसे आपको तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स पता है, लेकिन क्या आप डी डी एक्स ऑफ ये निकाल सकते हैं, साइन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका अवकलन निकाल सकते हैं आप, नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करेंगे, साइन एक्स का हमें अवकलन पता है, तो इस पूरे को हम मान लेंगे एक्स, इस पूरे को हम अपने दिमाग में रख लेंगे कि हमारा क्या है, एक्स है। ये पूरा क्या हो गया, साइन एक्स, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है हमारा, कॉस एक्स, और एक्स के स्थान में हमारा क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक है। यानी हमने साइन को नजर में रखा और इस पूरे को x मान लिया, साइन को नजर में रखते हुए इस पूरे को हमने x मान लिया, साइन को नजर में रखते हुए इस पूरे को x मान लिया, तो साइन x का अवकलन हमारा हो गया cos x। अब इस साइन को हटाइए, आपके पास अब ये बचा, अब इसका आप अवकलन कर देंगे, इसका क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे, क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा, हो जाएगा cos x ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इंटू इसका अवकलन क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2ax प्लस बी, ये इसका अवकलन है। आगे देखते हैं, जैसे आपको दिया गया है डी डी एक्स ऑफ, ठीक है, डी डी एक्स ऑफ दिया गया है कि साइन, या डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। अब इसका अवकलन कैसे करेंगे, आपको तो केवल tan x का पता है, tan x का अवकलन क्या होता है आपका, tan x का आपका होता है डी डी एक्स ऑफ tan x आपका sec स्क्वायर x होता है। तो इसका अवकलन क्या होगा, पहले आप इस tan को देखेंगे और इन सबको पूरा जितना भी अंदर है उसको मानेंगे केवल x, ठीक है। तो tan x का अवकलन क्या हो जाता है हमारा, sec स्क्वायर x होता है, लेकिन x के स्थान पूरा हमारा ये है, ठीक है। अब यहां से tan से हट गए, अब कहां गए, इसके पास गए, अब इसका अवकलन क्या करेंगे आप, हर और अंश से कर देंगे, यहां पे क्या आ जाएगा आपका, ये सेक स्क्वायर एक्स आपका x माइनस ए अपान एक्स प्लस ए है। अब इसका हर और अंश से जब अवकलन करेंगे तो नीचे आएगा हर का वर्ग, ऊपर क्या आएगा, हर गुणे अंश का अवकल गुणांक, अंश क्या होगा x माइनस ए, तो इसका अवकल गुणांक क्या होगा, केवल 1 माइनस अंश x माइनस ए गुणे हर का अवकल गुणांक क्या होगा, x का अवकल गुणांक 1 और a का 0। तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर x माइनस ए अपान एक्स प्लस ए इंटू ये हो जाएगा x प्लस ए और माइनस एक्स प्लस ए अपान एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। अब ये कट जाएगा और ए जुड़ जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस ए अपान एक्स प्लस ए, ये हो जाएगा इंटू 2a अपान एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। इस टाइप के फलन को हम लोग कहते हैं निहित फलनों का अवकलन। क्या कहते हैं, निहित फलनों का अवकलन। हमें ये सब जानना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है कि इसको हम लोग कैसे करते हैं। जैसा कि हमने एक चीज बताया
कि आप पहले वाले को देखेंगे, बाकी सबको मान लेंगे x। तो पहले को इन सबको x मान करके अवकलन कर देंगे तो इतना आ जाएगा। फिर अब अंदर और घुसेंगे तो ये मिलेगा, इसका अवकलन कर देंगे। ये बहुत बड़ा सा देते हैं, देखते हैं क्या होता है। जैसे हमने आपसे कह दिया कि आप अवकलन करिए log sin x sin log sin log sin, फिर साइन में है हमारा एक सेकेंड, log sin x माइनस a अपान x माइनस b। ठीक है, इसका अवकलन करना है। अब हम लोग सबसे पहले किस पे आएंगे अवकलन करते करते? पहले सबसे पहले आएंगे log पे। किस पे आएंगे हम लोग? सबसे पहले अवकलन करते करते किस पे आएंगे? log पे। तो log पे जब देखेंगे तो हम इस पूरे को मान लेंगे x। ये पूरा होल टर्म क्या हमारा x। तो log x का अवकलन क्या होता है? 1/x, और x के स्थान पे हमारा क्या? ये पूरा बड़ा सा। तो हमने log x का अवकलन किया, log का, इस पूरे को माना x, ये हो गया log x। log x क्या होता है? 1/x, x के स्थान पे ये। अब इसके पास आएंगे, अंदर गए तो अंदर वाले का अवकलन करेंगे इंटू डी डी एक्स। आप अंदर वाले का अवकलन क्या हो जाएगा? हो जाएगा साइन एक्स एक्स माइनस ए अपान एक्स माइनस बी। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? 1 साइन एक्स माइनस ए अपान एक्स माइनस बी। अब ये साइन का अवकलन क्या होता है? साइन का अवकलन होता है कॉस एक्स। तो अब इसमें क्या करेंगे? इसको एक्स मानेंगे अब, और बाकी इसको देखेंगे साइन एक्स की नजर से। तो साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, कॉस एक्स के स्थान हमारा एक्स माइनस ए अपान एक्स माइनस बी है। अब साइन का हमने अवकलन कर दिया, अब किसके पास जाएंगे? और अंदर जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे साइन का अवकलन कर दिया, अब और अंदर जाएंगे तो डी डी एक्स आप किसका? एक्स माइनस ए अपान एक्स माइनस बी का, और अंदर गए। ठीक है, अब उसका अवकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 साइन एक्स माइनस ए अपान एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए अपान एक्स माइनस बी। और इसका अवकलन क्या हो जाएगा? इसका अवकलन अभी आपने देखा था, क्या आता है इस टाइप का। अच्छा, यहाँ पे कुछ और है तो यहाँ पे कर लेते हैं। इसका अवकलन क्या हो जाएगा? हर एक्स माइनस बी गुणे अंश का अवकल गुणांक, एक्स का 1 होगा, माइनस ए का 0 होगा, तो यानी इतना ही रहेगा। माइनस हर हो गया अंश का अवकल गुणांक एक्स माइनस ए इंटू हर का अवकल गुणांक आपका फिर से 1 हो जाएगा बटे एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये क्या है? कॉस, ये पूरा एक्स मानिए, ये क्या है? साइन पूरा एक्स। तो कॉस बटे साइन क्या हो जाएगा आपका? कॉट एक्स, एक्स के स्थान पे एक्स माइनस ए अपान एक्स माइनस बी। और जब इसका ब्रैकेट खोलेंगे आप तो ब्रैकेट से आप देखिए माइनस कट जाएगा, बचेगा क्या? ए प्लस हो जाएगा, बी माइनस, ये इंटू है। ठीक है, इंटू ए माइनस बी अपान एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आपका इतना लंबा होता है। यानी आपको पहले के पास जाना है, पहले बाहर वाले के पास, बाकी बचे हुए को एक्स मानना है, उसका अवकलन। फिर और अंदर जाइए, फिर उसका अवकलन करिए, और अंदर जाइए, फिर उसका अवकलन करिए, और अंदर जाइए, उसका अवकलन करिए। ठीक है, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। जैसा कि आपने देखा था अभी हमने 40 वाले क्वेश्चन को यही पे यूज करना है ये सब, इसीलिए आपको हम ये सारी चीजें बता रहे हैं। इसको उतार लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये आपके बुक में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नहीं दिए हैं इस कॉन्सेप्ट पे, लेकिन हम ये जो चैप्टर खत्म होगा इसके बाद हम जब 12th का पढ़ाएंगे तो साथ साथ हम एक हमारे पास बुक है, उस बुक से भी हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, इस बुक से भी हम लोग, एक हमारे पास बुक है, उस बुक से हम लोग इस कॉन्सेप्ट को ऐसे भी, इसको कहते हैं निहित फलनों का अवकलन। यानी फलन में फलन है, फलन में फलन है ना। यहाँ पे क्या था? फलन का गुणनफल हो रहा है, भाग हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है? लॉग है, एक फलन है, फलन में फलन है, फिर फलन में फलन है, यानी फलन में फलन आपको मिलेगा। ठीक है, फलन में फलन मिलेगा। तो इस टाइप के फलनों का अवकलन हम लोग निहित फलनों का अवकलन कहते हैं। इसको भी हम लोग देखेंगे, बट ये प्रश्नावली खत्म होगी, ये चैप्टर आपका 13वां खत्म होगा तो हम लोग सीधा स्विच कर जाएंगे अपने 12th वाले 5 चैप्टर पर। लेकिन आपको लास्ट में मतलब कि साथ साथ जो है
एक एक दिन पर इस टाइप के फलनों का भी मिलेगा। क्योंकि ये तो सबको पता है, ये फार्मूला तो सबको पता है, हमें ये जानना है। हमसे ये पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा, जो अभी तक पढ़े वो नहीं पूछा जाएगा, हमसे इस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे। बता लिए होंगे आप। आइए अपने क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 40 का पहला पार्ट है। कह रहा है ए एक्स प्लस बी की पावर एन का अवकलन। तो आप लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर एन। ठीक है। अब इस पूरे को मान लीजिए एक्स, तो ये क्या है, ये लिखा गया है एक्स की पावर एन का अवकलन। अगर ये पूरा एक्स है, पूरे की पावर एन है, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा हमारा, एन घात आगे आ जाती है और एक्स में से एक घात में से एक घट जाता है। लेकिन हमारे एक्स के स्थान पे क्या है, ए एक्स प्लस बी, इसमें से एक घट जाएगा। हमने क्या किया, कैसे किया, इस पूरे को मान लिया एक्स, तो एक्स पावर एन हो गया। तो एक्स पावर एन का अवकलन क्या हो जाएगा, एन आगे आ जाएगा और घात घट जाएगी, घात हमारी घट जाएगी, घात एन माइनस 1 हो गई और एक्स के स्थान पे हमारा एक्स प्लस बी था। अब हमने इसको तो कर लिया, लेकिन अब इसके अंदर का अवकलन करना है, किसका, ए एक्स प्लस बी का, यानी डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, यानी इसके पावर का अवकलन कर दिया। अब लेकिन जो फलन जो है इसका अवकलन कर दिए, ऐसे करना है आपको। ठीक है, हो जाएगा n इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस 1। अब इसका अवकलन क्या होगा, ए एक्स में ए कांस्टेंट है, x का अवकलन 1 बचेगा a और प्लस b का अवकलन 0, तो हो जाएगा na इंटू ए एक्स प्लस बी का पावर n माइनस 1। ये समझ में आया कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमने फलन में फलन का किया। ठीक है, अगला हमारा है इसका दूसरा वाला पार्ट। ये है ए एक्स प्लस बी की पावर एन इंटू सी एक्स प्लस डी की पावर एन। तो आइए देखते हैं। अब इसका अवकलन कैसे करेंगे, पहले कैसे करेंगे, ये इस पूरे को मान लेंगे पहला फलन, इस पूरे को मान लेंगे दूसरा फलन। तो पहला फलन इंटू डी डी एक्स ऑफ, दूसरा फलन क्या है, सी एक्स प्लस डी। पूरा विस्तार से लिख रहे हैं आपकी बात। ठीक है, इसके बाद फिर प्लस दूसरा फलन आपका क्या है, सी एक्स प्लस डी की पावर एम इंटू डी डी एक्स ऑफ पहला फलन क्या है, ए एक्स प्लस बी की पावर एन। ए एक्स प्लस बी की पावर एन। अब इसका अवकलन क्या होगा, इसका अवकलन करने के लिए हम इस पूरे को मानेंगे एक्स अपने दिमाग में। ये क्या हो गया, एक्स की पावर एम, एम क्या है होगा आगे आएगा और घात क्या होगी, ये घट जाएगी एम माइनस 1, लेकिन एक्स के स्थान पे हमारा क्या है, सी एक्स प्लस डी। ठीक है, इंटू अब इसका अवकलन करेंगे, किसका, डी डी एक्स ऑफ इस अंदर वाले का ना, घात के रूप में जो था उसका अवकलन कर दिए। अब इसका करेंगे तो हमारा ये क्या है, सी एक्स प्लस डी, फिर प्लस ये क्या है हमारा, सी एक्स प्लस डी की पावर एम इंटू इसका अवकलन क्या करेंगे, हमने इसको फिर से x माना तो घात हमारी आगे आई, तो बचा क्या, ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस 1 घट गया। अब इस घात के रूप में इसका अवकलन हो गया, लेकिन अब इसका अवकलन करना है तो क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। समझ रहे हैं आप, यानी पहले घात के रूप में अवकलन कर दिया, फिर जो बचा उसका अवकलन कर देंगे हम। देखिए कितना बड़ा हो रहा है, बड़ा भले है लेकिन ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्या करना है, कैसे करना है, ए एक्स की पावर एन इंटू एम सी एक्स प्लस डी की पावर एम माइनस 1। अब इसका अवकलन क्या हो जाएगा, देखिए सी और एक्स का, सी अचर पद है, एक्स का 1 हो जाएगा, सी एक्स का केवल 1 होगा, सी होगा, इसका डी का 0, यानी इंटू सी बचेगा। ठीक है, प्लस सी एक्स प्लस डी की पावर एम इंटू एन, ये ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस 1 इंटू, अब इसका अवकलन क्या होगा, ए का अवकलन क्या, अचर पद बाहर आ जाएगा, एक्स का अवकलन 1 तो ए बचेगा और बी का अवकलन 0। ये आपका पूरा फलन है जिसका अवकलन है। अब आप क्या करेंगे, जो कॉमन हो रहा कॉमन ले लीजिए। जैसे ए एक्स प्लस बी की पावर यहाँ पे एन है, यहाँ पर एन माइनस 1 है, तो आप क्या करेंगे,
ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस 1 कॉमन लेंगे, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी घात यही है जो कॉमन हो सकती है। दूसरा देखिए यहाँ पे सी एक्स प्लस डी की पावर m है, यहाँ पे m माइनस 1 है, तो m माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। सी एक्स प्लस डी की पावर m माइनस 1। अब बचेगा क्या यहाँ पे एक घात बची इसकी, ठीक है, ये पूरा निकल गया, और यहाँ पे m बचा और c बचा, है ना, क्या बचा, m और c। तो यहाँ पे दे रहे हैं सी m और c बचा ना, और क्या बचा, इसकी एक घात बची, एक घात क्या माने ए एक्स प्लस बी बचा, ठीक है, एक घात बची ना, क्योंकि n माइनस 1 ही तो घात की कॉमन लिए हैं हम। इसके बाद यहां से क्या होगा, यहां से m माइनस 1 निकल गया, ठीक है, एक घात ये बची और ए एन बचा, तो प्लस ए एन, ये तो पूरा निकल गया क्योंकि n माइनस 1 पूरा निकल गया, बचा क्या, सी एक्स प्लस डी। यही आपका आंसर है, ठीक है, यही आपका आंसर है। या आप गुणा कर देंगे तो जो जुड़ेगा जोड़ लीजिएगा। तो आपको फलन के अंदर जा करके फलनों का फलन का भी अवकलन करना सीखना है। आपकी किताब में ये सवाल नहीं दिए गए हैं, बट हम आपको जरूर कराएंगे, ठीक है। फिलहाल हम अपने 12th वाले चैप्टर पे स्विच कर जाएं तब। लास्ट हमारा है इसका थर्ड पार्ट, कह रहा है साइन की पावर n इंटू एक्स, साइन की पावर n इंटू एक्स। जब इसका अवकलन करेंगे तो डी डी एक्स, आप इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स की पावर होल n, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब इसको मान लेंगे आप x, इसको देखेंगे ना किस नजर से, x के। अब ये क्या हो गया, x की पावर n, तो x की पावर n का अवकलन क्या होता है, n आगे आ जाता है, और क्या होता है, n में से एक घात में से एक घट जाता है, ठीक है। इसको हमने किस रूप में माना, x, तो x की पावर n हो गया, n आगे आ गया, घात एक घट गई, ये अंदर साइन x है, ठीक है, इंटू, अब घात का अवकलन हो गया, अब बचा क्या, अंदर वाले का अवकलन, तो अंदर क्या हमारा साइन x है, तो डी डी एक्स ऑफ साइन x, ये क्या हो जाएगा, n इंटू साइन की पावर n माइनस 1 एक्स, और इंटू साइन x का अवकलन cos x, यही आंसर है, ठीक है। पहले घात के रूप का अवकलन कर दिए, फिर जो बचा उसका अवकलन कर दिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 41 हो जाएगा हमारा, जगह इतना है। ये हमारा है x इंटू लॉग एक्स ऑन बेसी, तो डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, x इंटू लॉग एक्स ऑन बेसी। तो आप प्रथम फलन इंटू सेकेंड फलन का अवकलन लॉग एक्स का 1/x होता है, प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकलन, प्रथम फलन क्या हमारा x, इसका अवकलन 1 हो जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, ये बचेगा क्या 1 प्लस ये बचेगा लॉग एक्स ऑन बेस, ये क्या है आंसर है। इसको उतार लीजिए पूरा, ये 41 हो गया। मिटा रहे हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा, फलन के अंदर फलन जाके हम अवकलन करेंगे, ठीक है। पहले घात रूप का कर देंगे, फिर बचे हुए का अवकलन कर देंगे, फिर और बचा तो उसका अवकलन कर देंगे, और बचा तो उसका अवकलन कर देंगे, यानी अंदर जाते 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 जितना अंदर जा पाएंगे करते चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा 42 है, कह रहा है 2/x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 3x माइनस, अवकलन करिए, तो डी डी एक्स ऑफ 2/x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 3x माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, इसका अवकलन प्लस माइनस इसका अवकलन, तो डी डी एक्स ऑफ हो जाएगा 2/x की एक्स प्लस 1 और माइनस डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपान 3x माइनस 1, ठीक है। अब इसका कैसे करेंगे, हर गुणे अंश से, हर और अंश वाले से, तो हर गुणे अंश का अवकल गुणांक क्या है 2, 2 का अवकल गुणांक 0, माइनस अंश क्या है 2 गुणे हर का अवकल गुणांक क्या है, हर हमारा x प्लस 1 है, तो x का अवकलन 1 प्लस 1 का अवकलन 0, और नीचे हर का होल स्क्वायर, माइनस इसका अवकलन कैसे करेंगे, हर क्या है 3x माइनस 1 गुणे अंश क्या है x स्क्वायर का अवकलन 2x, ठीक है, माइनस अंश एक्स स्क्वायर गुणे हर का अवकल गुणांक क्या है 3x माइनस 1, तो 3x का जब अवकलन करेंगे 3 माइनस 1 का करेंगे तो 0 अपान 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर।
यहाँ पे देखिए इससे गुणा होगा पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पे केवल बचा ऊपर -2 और नीचे बचा x+1 की पावर 2, ठीक है, होल स्क्वायर है ना। और फिर माइनस यहाँ से जब गुणा होगा तो 3 दूना 6x² और फिर -2x और माइनस यहाँ पे 3x² और अपान 3x - 1 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, -2 अपान x+1 का होल स्क्वायर माइनस 6x² में से 3x² घट जाएगा, बचेगा कितना 3x² -2x अपान 3x - 1 का होल स्क्वायर। यही आपका आंसर है, या यहाँ से ऊपर से x कॉमन ले लीजिएगा, ठीक है। डाल लीजिए। अगला हमारा क्वेश्चन है 43। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि e की पावर x इंटू लॉग x ऑन बेस e इंटू tan x। अब यहाँ पे 3 का गुणनफल हो रहा है, तो हमने कहा था कि 2 को 1 मान लीजिए, बाकी 1 को अकेला मान लीजिए। तो मान लीजिए हमने इसको क्या मान लिया, 1 मान लिया और ये अकेला मान लिया, ठीक है। ये पहला फलन और ये दूसरा फलन। तो कैसे होगा, ddx आप पूरा लिखिए पहले, e की पावर x log x ऑन बेस e इंटू आपका tan x है। तो इसको हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रथम फलन, यहाँ पे लिख देते हैं, हो जाएगा प्रथम फलन क्या है, e की पावर x log x ऑन बेस e इंटू सेकेंड फलन का अवकलन tan x का अवकलन क्या होता है, sec² x होता है। फिर प्लस सेकेंड फलन क्या है हमारा, ये है tan x इंटू द्वितीय का अवकलन, प्रथम का अवकलन, प्रथम हमारा पूरा ये वाला है, ठीक है, यानी पूरा e की पावर x इंटू लॉग x ऑन बेस e, ठीक है। क्योंकि आप समझ रहे हैं ना, इसका अवकलन आपको पता नहीं डायरेक्ट क्या होगा, तो इसको हम लोग इसका अवकलन लिख देंगे। अब इसको हम लोग बाई से फिर से तोड़ देंगे। क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया e की पावर x इंटू लॉग x ऑन बेस e इंटू sec² x, ठीक है, प्लस tan x तो बाहर हमारा, इसका अवकलन नहीं करना है। अब इसका अवकलन क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का अवकलन, e की पावर x इंटू सेकेंड हमारा लॉग x है, उसका अवकलन 1/x, फिर प्लस सेकेंड फंक्शन क्या है लॉग x ऑन बेस e इंटू प्रथम का अवकलन, प्रथम क्या है हमारा e की पावर x, तो इसका अवकलन e की पावर x ही होता है। ये हो जाएगा e की पावर x log x इंटू sec² x प्लस ये हो जाएगा tan x। अब दोनों में से देखिए e की पावर x कॉमन है, तो e की पावर x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बचेगा 1/x प्लस यहाँ से बचेगा log x ऑन बेस e। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। उतार लीजिए, उतार लीजिए फटना। हो गया, या 45 क्या नाम 43 44 भी देख लेते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 44 क्या हो जाएगा, कह रहे हैं यदि log x की पावर x ऑन बेस e हो तो dx अपान dy अपान dx ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, dy बाई dx निकालना है, यानी ये हमारा फलन है जो ये y के बराबर है, क्योंकि हम जानते हैं y को फलन के बराबर कर देते हैं, ऑन बेस ही है। आप जानते हो घात क्या होती है, आगे आ जाती है, तो x घात आगे आ जाएगी, ये हो जाएगा log x ऑन बेस ही। अब बताइए इसका अवकलन नहीं कर पाएंगे आप, दोनों पक्षों का जब अवकलन करेंगे तो ddx ऑफ y, क्योंकि ये जो घात है लॉग में घात आगे आ जाती है ना, तो घात आगे आ गई, ये पहला फलन है दूसरा फलन, तो पहला फलन x इंटू दूसरा, इसको लिख देते हैं ddx ऑफ फलन क्या है हमारा x log x ऑन बेस ई। ये कैसे करेंगे, पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन, फिर दूसरा इंटू पहले का अवकलन, पहला इंटू दूसरे का अवकलन log x का अवकलन 1/x प्लस दूसरा log x ऑन बेस ई इंटू पहले का अवकलन x है तो 1 हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस log x ऑन बेस। यही आंसर है, ठीक है। इस पूरे सवाल को उतार लीजिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 45 देखते हैं, ये हमारा है, कह रहे हैं कि यदि y बराबर ax²
साइन एक्स और p प्लस क्यू कॉस एक्स हो तो dy बाई dx ज्ञात कीजिए, dy बाई dx ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा प्लस है बीच में। ठीक है, अब बताइए जब हम dy बाई dx निकालेंगे तो क्या करना होगा हमें। तो ये हमारा पूरा हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख देंगे dx आप पूरा ax स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस इंटू पी एक्स होगा शायद हमारा, ये p प्लस क्यू एक्स, p प्लस क्यू कॉस एक्स, इसका डेरिवेशन करना है। ठीक है, डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या हो जाएगा, दो फलनों का गुणनफल है, तो दो फलनों का गुणनफल कैसे करते हैं हम लोग, प्रथम फलन इंटू सेकेंड का अवकलन यानी डी एक्स ऑफ p प्लस क्यू कॉस एक्स प्लस सेकेंड फलन इंटू डी एक्स ऑफ फर्स्ट फलन क्या हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। इसका जब अवकलन करेंगे तो p का अवकलन 0 और q का अवकलन q क्योंकि अचर पद है, और cos x का अवकलन माइनस साइन एक्स, तो हमारा ये आगे माइनस हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, प्लस ये p प्लस क्यू कॉस एक्स इंटू इसका अवकलन करेंगे क्या होगा, ए अचर पद है, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2ax प्लस साइन का हो जाएगा आपका cos x। ठीक है, तो ये आपका क्या बचा, ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स और इंटू माइनस क्यू साइन एक्स प्लस ये p प्लस क्यू कॉस एक्स और ये हो जाएगा 2ax प्लस cos x। ठीक है, ये आपका आंसर है, ये आप गुणा कर दीजिए। ठीक है, या तो आप गुणा करना चाहते हैं गुणा कर दीजिए, तो जो आएगा आंसर वो हो जाएगा। ठीक है, सरल कर दीजिएगा, जिस प्रकार से दिए हैं वो आप कर ले जाएंगे। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है, 48 नहीं 46 है, हाँ 45 का 46। ठीक है, कह रहे हैं 46 कह रहे हैं कि यदि y बराबर हमारा साइन एक्स हो इंटू कॉस 2x हो तो सिद्ध करना है आपको कि dy बाई dx ये बराबर हो जाएगा y इंटू कॉट एक्स माइनस 2 tan x होगा। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं। तो इसका जो है जब हम अवकलन करेंगे तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, dx ऑफ y का मान कितना है आपका साइन x इंटू कॉस 2x। इसका अवकलन क्या हो जाएगा, प्रथम फलन इंटू dx ऑफ द्वितीय फलन क्या है cos 2x प्लस द्वितीय फलन क्या है cos 2x इंटू प्रथम फलन आपका है sin x। ये हो जाएगा sin x। अब देखिए यहाँ पे x के स्थान पे हमारा 2x रखा है। ठीक है, x के स्थान पे 2x, तो हम उसको मान लेंगे कि पूरा हमारा x है, तो ये हमारा केवल cos x मान लेंगे। ठीक है, तो cos x का अवकलन क्या होता है आपका sin x, लेकिन x के स्थान पे 2x है इंटू, अब cos का हो गया, अब अंदर जाइए तो अंदर कौन बच रहा है आपका 2x, तो 2x का अवकलन प्लस ये cos 2x और इंटू साइन एक्स का अवकलन आपका cos x होता है। ये हो जाएगा साइन x इंटू साइन 2x इंटू ये 2x का अवकलन क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, अचर पद है, और x का अवकलन 1 प्लस ये हो गया आपका cos 2x इंटू cos x। ठीक है, अब देखिए अब क्या हो रहा है, हमें जो सिद्ध करना है उसमें ये cot x है, क्या है cot x है, फिर 2 क्या नाम है tan 2x है। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग
कि इस पूरे को, है ना, अगर हमें y भी प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, y भी, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 2 हो रहा है, ये y लाना है, y हमारा क्या है, साइन एक्स इंटू कॉस 2x है, ठीक है। तो काम करते हैं, ये हमारा 2 इंटू इसको साइन एक्स को ऐसे रहने देते हैं, ठीक है, और ये हमारा साइन 2x प्लस कॉस 2x इंटू कॉस एक्स, ठीक है। हमें यहाँ पे साइन एक्स और अगर यहाँ पे कॉस एक्स होता तो हमारा बन जाता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कॉस एक्स कैसे आएगा, ठीक है। तो एक काम कर रहे हैं हम लोग, एक साइन से गुणा कर देते हैं और एक साइन से भाग कर देते हैं, ठीक है, एक साइन से गुणा कर देते हैं और एक साइन से भाग कर देते हैं, ठीक है, या ऐसा करते हैं, ठीक है, हमें जो सिद्ध करना है यहाँ पे कॉट एक्स चाहिए, तो कॉट एक्स कहाँ से आएगा, कॉट एक्स हमारा है कॉस बटे साइन से, तो यानी साइन एक्स से हमें भाग करना होगा, ठीक है, साइन एक्स से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, साइन एक्स कॉमन ले लेंगे, और tan 2x कैसे आएगा, जब हम लोग cos 2x कॉमन ले लेंगे, ठीक है। एक काम करते हैं, साइन x इंटू कॉस 2x से गुणा व भाग करने पर, ठीक है, तो जब गुणा व भाग करेंगे सॉरी, तो जब इसमें गुणा कर दिए, मान लीजिए पहले साइन एक्स इंटू कॉस 2x, ठीक है, क्योंकि जब इससे गुणा कर देंगे तो हमारा y बन जाएगा ना, y, और हमें y चाहिए भी आगे, और अंदर भाग कर दिए, एक बार इतना बटे एक बार इतना बटे, तो यहाँ पर जाएगा 2 साइन एक्स, कहीं पे गलती हो रही है, गलती ये हो रही है, देखिए यहाँ पे cos 2x का अवकलन क्या होता है, माइनस है ना, तो ये माइनस होगा आगे, ठीक है, ये माइनस होगा, तो यहाँ पे माइनस होगा, ये माइनस होगा, ठीक है, तो जाएगा माइनस 2 साइन एक्स इंटू साइन 2x, और अपान किससे भाग किए हम, साइन एक्स इंटू कॉस 2x से, प्लस इसमें भाग करेंगे तो कॉस 2x इंटू कॉस एक्स बटे आपका है साइन एक्स इंटू कॉस 2x, ठीक है। अब देखिए ये हमारा dy बाई dx था, ये पूरा क्या है आपका, देखिए ध्यान से, ये पूरा आपका y है, तो बन गया y, और ब्रैकेट में क्या बचा, ये साइन से साइन कर जाएगा, माइनस माइनस क्या बचा, माइनस 2 साइन 2x बचा, और नीचे आपका केवल cos 2x बचा, और फिर प्लस यहाँ से cos 2x से कट जाएगा, ऊपर बचा cos x, नीचे आपका बचा साइन x, ठीक है। ये हो जाएगा dy बाई dx बराबर ये y, इसको पहले लिख दीजिए, cos अपान साइन क्या होता है, cos अपान साइन cot x, और माइनस ये 2, ये साइन अपान cos क्या हो जाएगा, tan 2x, ठीक है, ये आपको प्रूव करना था, बता लीजिए, बढ़िया सवाल था, अच्छा सवाल था, ठीक है। यहीं पे हम लोग अगला सवाल लगा लेते हैं 47, ये कह रहा है कि a की पावर x इंटू लॉग एक्स ऑन बेस ई का अवकलन, तो क्या लिखेंगे आप, डी एक्स ऑफ a की पावर x इंटू लॉग एक्स ऑन बेस ई, ये बहुत बढ़िया सवाल था, ठीक है, और आप स्टेप वाइज चलेंगे, देखिए जहां से मैंने बताया था, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा प्रथम फलन इंटू सेकेंड फलन का अवकलन क्या हो जाएगा, लॉग एक्स का 1/x प्लस सेकेंड फलन लॉग एक्स है, और फर्स्ट फलन का अवकलन क्या हो जाएगा, a की पावर x इंटू लॉग ई ऑन बेस a, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये a की पावर x अपान x प्लस ये हो गया लॉग x ऑन बेस e इंटू लॉग ई ऑन बेस a इंटू यहाँ पे a की पावर x, यही आपका आंसर है, या आप a की पावर x कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे हमारा 47 क्वेश्चन हो गया, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास 47 क्वेश्चन हो गए हैं, हम बच रहे हैं 33 क्वेश्चन से, 33 क्वेश्चन से, ठीक है। तो 33 क्वेश्चन से अगर हम बच रहे हैं तो हम एक काम करते हैं, यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं, आगे बचे हुए क्वेश्चनों को अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद, बने रहिए और मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए।